जय हिंद दोस्तों। आज जो है इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, अगर आपके पास 6283 ऑडियो बोर्ड है और ये ब्लूटूथ पैनल है ना, तो इसको जो है सेटअप कैसे कर सकते हैं, मतलब जो है कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश करेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन सा सामान क्या है। तो जाहिर सी बात है, आपको ये पता है कि ये स्पीकर है, ये भी स्पीकर है ना। अब देखो, अब ये क्या है, ये जो है 6283 का ऑडियो बोर्ड है। ये काफी ज्यादा पुराना है, पर ये ठीक है ना। ये जो आईसी है, ये 6283 आईसी है, और ये टोटल मिल के जो है 6283 ऑडियो बोर्ड इसको कहा जाता है। ठीक है, जो कि मार्केट में इजी वे में मिल जाएगा। अब देखो, अभी क्या है, ये ब्लूटूथ पैनल है। ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, मतलब सब सामान मार्केट में मिल जाएगा, है ना। अब देखिए, ये वॉल्यूम है, और ये 7805 आईसी है, और ये जो है ट्रांसफार्मर है, 1 एम्पियर का 012 ट्रांसफार्मर है। तो इसको जो है पूरा वायरिंग कैसे करेंगे वो आपको बताने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या है, ट्रांसफार्मर से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो, ट्रांसफार्मर में क्या है कि यहाँ पे लाइन का कनेक्शन मैंने दे दिया है। ये जो तार है ना, ये तार जो है, ये लाइन का कनेक्शन है। ठीक है, ये जो तार लगा दिया मैंने। अब देखो, इसमें जो है सेकेंडरी जो है, ये दो तार निकला, जिसको हम 0 12 जो है, इसमें दो लूप है, यानी कि एक जो लूप जो है 0, एक 12 वोल्ट, आई मीन 0 12। ठीक है, तो 0 12 जो आई मीन 12 वोल्ट जो है, ये आउटपुट करता है। मतलब 220 वोल्ट लिया ट्रांसफार्मर, लाइन वाला जो 220 वोल्ट होता है लिया, और ये जो है 12 वोल्ट में जो है कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखो 12 वोल्ट ये कहाँ जाएगा, तो डायरेक्ट किट में जाएगा, है ना। ये है ऑडियो वोल्ट, और इसका किट में 12 वोल्ट जाएगा। अब कहाँ जाएगा ये कंफर्म करते हैं। तो देखो, इसका जो है आप इसको साफ करोगे, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आईसी 6283, है ना। तो 6283 आईसी लिखा हुआ है। तो जिधर से भी लिखा हुआ हो, इस साइड से बिल्कुल सामने में रखना है, और इस साइड से एक होता है ना, इस साइड से एक होता है ना। तो आप बार बार बोल देते हैं, देखो बिल्कुल देख लेना कि हाँ लिखा हुआ है ना। इधर लिखा हुआ नहीं रहेगा, एक ही साइड लिखा हुआ रहेगा। इधर लिखा हुआ है, और इस साइड से गिनना है। यहाँ से देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। आई मीन 12 पिन का जो है ये आईसी है ना। 6283, इस आईसी का नंबर जो है 6283 होता है। ठीक है, 12 पिन जो है सप्लाई पिन होता है। याद रखना, ये जो आईसी है, इसका 12 पिन जो है सप्लाई पिन होता है। अब देखो, अब जो है ये हो गया एक, और ये हो गया 12। अब देखो, अब ट्रांसफार्मर का तार कहाँ लगेगा, तो ट्रांसफार्मर का तार जो है डायोड में लगेगा। आप जब भी ऑडियो बोर्ड खरीदोगे, तो यहाँ पे जो 4 को डायोड लगा हुआ होगा, है ना। अब देखो, डायोड में ही क्यों लगेगा, काफी लोग का ये भी कंफ्यूजन होगा। तो देखो, ये जो ट्रांसफार्मर जो आउटपुट करता है वोल्ट 12 वोल्ट, ये जो है डायरेक्ट जो है एसी निकालता है, 12 वोल्ट एसी। और इस आईसी को चाहिए डीसी, है ना। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए ये डायोड लगाया जाता है ना। ये जो डायोड है, ये डायोड लगाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे दो पॉइंट दिया गया है, एक और दो, है ना। और इसी का पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है, और इसका पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है। ये जो ग्रीन ग्रीन का जो मतलब रेखा रेखा है ना, ये एक तरह से अंदर से तार का काम करता है। जो सप्लाई यहाँ मिलेगा, वही सप्लाई यहाँ भी चेक करोगे तो वही सप्लाई मिलेगा। अगर यहाँ पे साफ करके, ठीक है, चेक करोगे, तो वो भी सप्लाई यही, उतना ही सप्लाई मिलेगा। मतलब एक तरह से ये तार का काम करता है। ठीक है, अब देखो, अब जो है ये जो एसी का तार है, डायरेक्ट यहाँ लगा देते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लगा दिया है। अब देखो, काफी लोग ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ क्यों नहीं लगा, यहाँ क्यों नहीं लगा। तो जाहिर सी बात है, हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी का ट्रैक यहाँ आया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो है सोल्डिंग करना पड़ता है ना। ये सोल्डर यहाँ लगाना पड़ता, पेस्ट सोल्डर लगाना पड़ता, तब करना पड़ता है ना। पर यहाँ पे सोल्डर पेस्ट लगा हुआ था, तो मैंने कर दिया, सिंपल सी बात है ना। तो एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, है ना। डायोड है, इसमें लगा दिया मैंने। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो डायोड है ना, यहाँ पे ये प्लस बन गया है, ये दोनों मिला के, और ये दोनों मिला के देखो, यही ट्रिक यहाँ पे है, ये दोनों मिला के माइनस बन गया। अब लोग जानेगा कि कैसे जानेंगे कि ये प्लस कौन है कौन माइनस है। तो जाहिर सी बात है, सिंपल में बता देते हैं। देखो, ये जो कंडेंसर है ना, इसका नाम है कंडेंसर, है ना। और इधर देखो, यहाँ पे पट्टी माइनस का जो है पट्टी दिया गया है ना। एक लकीर का पट्टी दिया गया है, मतलब ये माइनस हो गया। और इधर कुछ नहीं दिया गया है, देख लो, है ना, कुछ नहीं दिया गया है। इधर कुछ नहीं दिया गया है, तो मतलब ये प्लस है। मतलब जिधर पट्टी दिया गया है, ये माइनस होता है, बस इतना जान लो। ठीक है, तो देखो, ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस, हो गया ना। क्योंकि इधर पट्टी दिया गया है, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। और यही प्लस जो है, देखिए, ये प्रिंट जो है, ये आईसी में गया है। तो आपको पता चल गया, जो ये जो 12 नंबर पिन है, ये प्लस सप्लाई पिन है ना। ये ऑटोमेटिक जो है प्रिंट दिया गया है, सप्लाई पिन है। अब देखो, ये एसी जो है गया, अब डीसी बन के जो है आईसी में पहुंच गया सप्लाई। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा कनेक्शन क्या होगा। देखो, अब कनेक्शन क्या करते हैं, देखो, स्पीकर का कनेक्शन ही करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, स्पीकर का कनेक्शन करते हैं, इसका और इसका, दो स्पीकर है ना,
देखो स्पीकर का कनेक्शन करते हैं तो इस आईसी में जो है 2 नंबर और 10 नंबर जो है ऑडियो आउटपुट पिन होता है। मतलब उससे जो है 2 नंबर और 10 नंबर से जो है स्पीकर का तार जो है जुटता है, आई मीन लगता है। तो देखो 2 नंबर कौन सा है, ये तो हो गया 1 नंबर और 2 नंबर ये हो गया। 2 नंबर से यहाँ से देखो, यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, यहाँ से आया, यहाँ आया, ठीक है। अब यहाँ से एक यहाँ आया, यहाँ से एक देखो कंडेंसर लगा है ना, ये कंडेंसर लगा है जो कि यहाँ पहुँचा है। अब देखो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस में नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस भी लगा है, पर ये एक कंडेंसर लगा, यहाँ से कुछ नहीं लगा है। तो जाहिर सी बात है एक यहाँ तार लगा देंगे एक स्पीकर का, और एक स्पीकर का तार जो है माइनस में डाल देंगे, है ना। तो देखो माइनस कहीं भी जोड़ सकते हैं। देखो मेन माइनस आपका कौन सा है, ये माइनस है, ये जो प्रिंट है ना, कंडेंसर जो लगा हुआ है ना, ये जो माइनस है ये मेन माइनस हो गया। अब देखो एक चीज थोड़ा आपको दिखाना चाहते हैं, देखो ये माइनस का जो प्रिंट है ना, देखो यहाँ से यहाँ इस आईसी में भी आया, ये भी आईसी में माइनस पहुंच गया। अब देखो ये आईसी यहाँ से प्रिंट आया है, यहाँ से प्रिंट यहाँ यहाँ आया है, इधर भी आया है ना, इधर भी आया है, ठीक है, यहाँ तक आया है। मतलब आप माइनस जो है स्पीकर का तार यहाँ भी जोड़ सकते हैं, और इसका प्रिंट जहां जहां जाएगा वहां भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब जो है स्पीकर का तार जो है हम जोड़ते हैं। तो ये 2 तार है, और देखिए यहाँ जो है एक तार यहाँ लगेगा, है ना, जोड़ दिया। और देखो और माइनस कहाँ जुटेगा, तो देखो आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, है ना, यहाँ भी माइनस जोड़ सकते हैं। और यहाँ से जो प्रिंट आया है ना, देखिए ग्रीन ग्रीन प्रिंट आया यहाँ से, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ भी यही जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे जोड़ो चाहे इस समय जोड़े, माइनस का ही सारा प्रिंट है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखो अगर लाइन है, लाइन में अगर जो है, देखो जैसे लाइन यहाँ सटा हुआ है ना, यहाँ छुओगे तो करंट मारेगा और यहाँ भी छुओगे तो करंट मारेगा, है कि नहीं, क्योंकि इसमें जो है विद्युत जो है प्रवाह करेगा, है ना। तो चलिए अब जो है एक स्पीकर का तार मैंने जोड़ दिया है। अब देखो अब दूसरा स्पीकर का तार कैसे जोड़ेंगे, तो 2 नंबर और 10 नंबर जो है क्या होता है, ऑडियो आउटपुट पिन जो बोले आपको होता है, जिसमें स्पीकर का तार लगता है। तो 2 नंबर तो में तो जुड़ गया है। अब यहाँ 2 हो गया, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर हो गया। देखो अब यहाँ से क्या लगा है, यहाँ से आया यहाँ, और यहाँ से कंडेंसर लगा है, देखना आप दिखाता हूँ मैं, ये वाला कंडेंसर है ना, ये कंडेंसर आया यहाँ से लेके यहाँ आया। तो यहाँ पे जो है एगो जोड़ना है एक तार, और एक तार माइनस में जोड़ना है। देखो एक तार मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब देखो अब एक तार जो है यहाँ भी जोड़ सकते हैं, चाहे यहाँ भी जोड़ सकते हैं, जहां आपको आसानी लगे। मान लो अगर यहाँ आसान पड़ रहा है तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। देखिए मैंने जोड़ दिया है ना, सिंपल सी बात है, जोड़ दिया। अब देखो स्पीकर का कनेक्शन जो है मैंने कर दिया है, ठीक है। अब देखो अब डायरेक्ट क्या है, ब्लूटूथ पैनल पे आते हैं, है ना, ब्लूटूथ पैनल पे आते हैं। तो याद रखना ये ब्लूटूथ पैनल में जो है ये ऑपरेट कितना वोल्ट पे होता है पता है, 5 वोल्ट पे होता है। अगर इसको 12 वोल्ट देंगे तो ये उड़ जाएगा। ये जो ब्लूटूथ चलता है ये 5 वोल्ट पे चलता है। आप चार्जर का तार भी लगाओगे तो ये चलेगा, मतलब लाइन आ जाएगा। अब देखो 5 वोल्ट से चलता है, तो ये जो 7805, ये जो आईसी का नंबर है 7805, है ना, ये भी पुराना काफ़ी ज़्यादा है, तो नंबर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा मोबाइल में। तो देखो ये जो 7805 आईसी है ना, इसी के लिए दिया जाता है, ताकि 5 वोल्ट जो है इसमें मिले। ये 12 वोल्ट लेता है और 5 वोल्ट निकालता है, ठीक है। अब देखो 12 वोल्ट किस में डालेंगे, 5 वोल्ट किस में निकलेगा, ये तो कंफ्यूजन है। तो देखो ये आईसी है ना, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये जो है ये लिखा हुआ है आगे में, है ना, इस तरह से कर दिए। तो लिखा हुआ तो इस साइड से, है ना, बाएं साइड से जो एक होता है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तीन टांग का आईसी है ये। तो 1 नंबर में जो है 12 वोल्ट जाएगा, और 2 नंबर होता है ग्राउंड, और 3 नंबर से जो है 5 वोल्ट आउटपुट होता है, ठीक है। तो देखो इसको 12 वोल्ट देंगे ना, और यहाँ ग्राउंड देंगे, तो ये 5 वोल्ट ऑटोमेटिक निकाल देगा। अब काफी लोग पूछेगा ये क्या है भैया, तो ये जीनर लगा हुआ है ना। अगर ज्यादा वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट से ज्यादा आएगा, तो उसको जो है आगे जाने नहीं देगा, है ना। जीनर हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सेफ्टी के लिए लगाया गया है, ठीक है। तो देखो इसमें 12 वोल्ट देंगे, है ना, और यहाँ ग्राउंड देंगे। तो देखो ये 12 वोल्ट है, ये ध्यान देना, ये 12 वोल्ट है। तो देखो यहाँ पे जो है ये जो ट्रांसफार्मर निकाला है मेरा, ये 12 वोल्ट निकाला है ना, ये जो ट्रांसफार्मर निकाला है ये 12 वोल्ट एसी निकाला है, यहाँ 12 वोल्ट आ गया, और डीसी बनाया है 12 वोल्ट, है ना। तो हम क्या करते हैं, 12 वोल्ट, ये देखो ये जो है 12 वोल्ट है, इसमें 12 वोल्ट जाएगा। तो ये सप्लाई पिन है, ये जो है सप्लाई पिन है, ये वाला, है ना, ये प्लस है। आप कैसे जानेंगे प्लस, तो इधर कुछ नहीं है तो प्लस ये है ना, ये डायोड से डायरेक्ट आया है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट डाल देते हैं उल्टा करके। देखो ये सीधा करके नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये सीधा करेंगे तो ये जो है माइनस में आ जाएगा, इसमें 12 वोल्ट चाहिए, और माइनस इधर इधर माइनस है ना, तो हमको इधर लगाना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम उल्टा कर देंगे तो देखो यहाँ पे प्लस भी मिल जाएगा, और ग्राउंड को ग्राउंड भी मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, और इसी में सोल्डिंग भी हो जाएगा। तो देखो हम करते क्या है, देखो ग्राउंड को यहाँ जोड़ देते हैं,
देखो ग्राउंड जुड़ गया है, ग्राउंड जुड़ गया। आप देखो यहाँ पे जो है 12 प्लस सप्लाई पिन जो है 12 वोल्ट इसको मैंने दे दिया, 12 वोल्ट दे दिया है ना। अब देखो अब इस टांग से जो है, इस खुट्टी से जो है ये 5 वोल्ट निकलेगा, है ना, जो कि ब्लूटूथ पैनल पे जाएगा। अब देखो अब पैनल का कनेक्शन क्या करेंगे, देखो पैनल में जो है हम 3 तार लेते हैं, ठीक है। अब 3 तार में कौन सा तार क्या होगा बता देते हैं। देखो इसमें 3 तार का ही काम है। सबसे पहले यहाँ पे जो है देखो 5 वोल्ट लगेगा सप्लाई, जो कि ऑन होगा ये, और ये ग्राउंड हो गया, जीएनडी लिखा हुआ है यहाँ पे, जीएनडी, यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो ऑडियो देखो LO मतलब ऑडियो लेफ्ट, है ना, लेफ्ट ऑडियो, और AG मतलब ऑडियो ग्राउंड, और RO मतलब राइट ऑडियो, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ से जोड़ देते हैं। देखो दोस्तों मैंने जो क्या किया है, लाल वाला प्लस में जोड़ दिया 5 वोल्ट में, काला वाला ग्राउंड में जोड़ दिया है, और ये जो है ये ऑडियो लेफ्ट ऑडियो में जोड़ दिया है, क्योंकि देखो इसमें जो है सिंगल चैनल है, सिंगल आईसी है ना, एक में ही जोड़े हैं लेफ्ट ऑडियो। अगर 2 आईसी रहता तो आर ऑडियो में भी, राइट ऑडियो में भी जोड़ते हैं हम, है ना। तो लेफ्ट ऑडियो में जोड़ दिया मैंने। अब देखो अब इसमें ग्राउंड नहीं जोड़े हैं, ठीक है, ग्राउंड इसीलिए नहीं जोड़े, यही जो काला तार ग्राउंड है ना, इसका दोनों सेम है, ठीक है, बराबर है। तो एगो तार क्यों एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है, इसलिए एक जो ग्राउंड है ना, इसी तार से जो है मेरा काम बन जाएगा, इसलिए 3 को ही जोड़े हैं। काफी लोग 4 को जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है अंटीना का वायर, यहाँ पे FM अंटीना है ना, यहाँ पे अंटीना का सोल्डिंग कर देना, ताकि रेडियो जो है सही से बच पाए। तो चलिए हम जो है अंटीना का तार यहाँ पे जोड़ देते हैं। देखिए मैंने जोड़ दिया है। अब देखो अब क्या है, इसमें जो है ये लाल वाला प्लस है और ये काला वाला माइनस है। तो देखो प्लस कहाँ जोड़ेंगे, प्लस प्लस यहाँ जोड़ देते हैं, इस आईसी पे, है ना, आईसी में जोड़ दिए, और माइनस यहीं पे जोड़ देते हैं, ज्यादा आराम रहेगा। देखो ब्लूटूथ का जो है पैनल का प्लस माइनस मैंने दे दिया है, जोड़ दिया है तार। अब देखो प्लस कौन सा जोड़े, यहाँ 5 वोल्ट जो निकलेगा आईसी से, और ग्राउंड डायरेक्ट ग्राउंड जोड़ दिए माइनस, है ना, जो कि कंडेंसर का माइनस है। अब देखिए ये हो गया। अब देखो अब जो है ऑडियो लेफ्ट ऑडियो का तार जोड़ेंगे, है ना। ऑडियो का तार देखो वॉल्यूम का कनेक्शन आप करना पड़ेगा, है ना। देखो ऑडियो का तार क्या करेंगे, वॉल्यूम में जो है यहाँ पे जोड़ देते हैं साइड में, ठीक है। देखो यहाँ पे साइड में मैंने जोड़ दिया है, साइड में जोड़ दिया है। और देखो यहाँ पे 2 को तार बच गया है, देखिए 2 को तार बच गया ना, तो वॉल्यूम में जो है एक माइनस भी जोड़ना पड़ेगा, है ना। एक माइनस क्या करते हैं, यहीं से जोड़ देते हैं, जाहिर सी बात है ना। देखो यहाँ से माइनस, देखो यहाँ भी जोड़ सकते हैं, प्रिंट यहाँ भी आया, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, है ना, जोड़ दिया। अब देखो वॉल्यूम का जो है, देखो ये वाला तार कहाँ जाएगा, तो देखो ये वाला तार जो है ऑडियो इनपुट पे जाएगा। देखो इसका आउटपुट पिन कौन सा था, 2 और 10 था, और इनपुट पिन जो होता है, इनपुट पिन इसका 5 और 7 होता है। देखो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, 5 नंबर से यहाँ से पीएफ लगा, है ना, यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस लगा, और यहाँ आया है, देखो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो जोड़ दिया, और इसमें तो सिंगल आईसी है ना, सिंगल आईसी है इसमें, तो 5 और 7 जो है दोनों इनपुट पिन है। तो करते क्या है, देखो 5 तो ये हो गया, ये वाला 5 हो गया, ये वाला 6 7, यहाँ से भी एक क्या लगा, पीएफ लगा है, और यहाँ से क्या क्या है, एक यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा, दिखाते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस, है ना। पहला वाला तो ये रेजिस्टेंस था, और दूसरा वाला ये रेजिस्टेंस है, ये वाला है ना। तो हम करते क्या है कि देखो ऐसे तो अभी भी बजेगा, पर ये दोनों को ज्वाइंट कर देने के बाद होगा क्या, आवाज दोनों में बराबर निकलेगा, नहीं तो किसी स्पीकर में कम होगा और किसी स्पीकर में ज्यादा आवाज निकलेगा। इसलिए क्या करते हैं, तार जोड़ देते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है तार जोड़ दिया है ना, और मेरे ख्याल से अब जो है इसका ऑलमोस्ट कनेक्शन हो चुका है, और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं कनेक्शन, बस 6 7 8 10 तार जो भी होगा, 7 8 10 तार होगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं, और बहुत सिंपल है ना। चलिए अब क्या है कि लाइन देके देखते हैं कि लाइन आया कि नहीं आया। उससे पहले क्या है कि आप फिर से एक बार कंफर्म हो जाना कि कनेक्शन जो किए हैं वो सही से किए हैं कि नहीं, है ना। तो खैर जो है हम लोग तो मान लीजिए जो है करते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत याद भी हो गया है, ठीक है। तो अब लाइन में देके देखते हैं। देखिए लाइन में दे दिया मैंने, अब देखो यहाँ जो है ना, तो अब जो है ये जो लाइन भी आ गया, है ना, और बजाने का कोशिश करते हैं। खैर दोस्तों देखो जो है बजाना कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए हम मोड चेंज करके दिखा देते हैं। देखिए देखिए ये रेडियो, देखिए ये जो है रेडियो आराम से बज गया, और यहाँ से जो है आराम से मोड चेंज करके जो है ब्लूटूथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आई होप जो है आपको जो भी बताएं समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।